हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिद्ध वेद के इस चैनल पे। होप सो आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि कोरोना के इस टाइम पे हम सभी लोग अपने होम क्वारंटाइन पे यानी अपने अपने घरों में हैं। सो घर में अपना इस टाइम को हम लोग अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं। कोई टीवी देख के यूज कर रहा है, कोई मोबाइल देख के यूज कर रहा है, कोई घरों के काम को सीख रहा है, कुछ नए क्रिएटिव चीजें की जा रही है, कुछ नया सीखा जा रहा है, कुछ लोग अपने ऑफिस का काम अपने घरों में कर रहे हैं। सबका अलग अलग सिस्टम है। आज के मेरी वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, आप लोगों के लिए भी है कि कुछ नया सीखते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम करता है। डरिए नहीं, ऐसे में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग हो सके इसे उतना ज्यादा इजी और शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। कुछ तो नया सीखते हैं। चलिए, डाइजेशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कुछ बेसिक चीजों पे, जिनमें सबसे पहली चीज है न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पोषक। आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि इस पर्सन में प्रोटीन की कमी है, आप में विटामिन की कमी है, कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर्स, आपने ये सब नाम जरूर सुने होंगे। एक्चुअल में इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक। ऐसी चीजें जो बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के लिए यानी कि शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें हम बोलते हैं पोषक या फिर न्यूट्रिएंट्स। तो पहली चीज थी न्यूट्रिएंट, जिसे आपने समझा कि जरूरी चीजें। नेक्स्ट चीज कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में यूज करना या रिसीव करवाने से हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओवरऑल दिस थिंग्स आर काइंड ऑफ सिमिलर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन थिंग इज डाइजेशन, पाचन। कि डाइजेशन या पाचन होता क्या है। आपने हमेशा सुना है कि हाँ, आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, डॉक्टर्स ने ये चीज जरूर बोला होगा। कुछ लोग एकदम पतले रह जाते हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या है। वेरी गुड थिंग इज, डाइजेशन होता क्या है। एक्चुअल में डाइजेशन की डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल्स में चेंज करना। और इजी भाषा में बात करता हूं मैं आपसे। आपको ये चीज पता है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए। हमें बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन, विटामिन, ऐसी चीजें चाहिए ना। कभी सोचा कि आप खाना खा रहे हैं और खाने में आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन। यस, रोटी सब्जी की जगह आपके पास डायरेक्टली आया कभी प्रोटीन नहीं। आपने कभी ऐसी डिमांड की घर पे, आज प्रोटीन खाते हैं, आज विटामिन खाते हैं। आप कभी किसी रेस्टोरेंट पे गए हो, आपने आज सिर्फ मिनरल्स खाया, ऐसा नहीं होता। जनरली हम जो भी फूड खाते हैं, हम जिस तरह का खाना खाते हैं, तो उस खाने में हमें डायरेक्टली न्यूट्रिएंट नहीं मिल जाते। वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मिली जुली फॉर्म में होती है। हम बहुत सारी अलग अलग चीजें मिला के अपनी डिशेस तैयार करते हैं, उन्हें खाते हैं, और हमारी बॉडी को ये काम करना पड़ता है कि जो हमने खाया है उसमें से इन न्यूट्रिएंट्स को अलग करके निकालना पड़ता है, फिर वो उसे यूज करता है। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स चीज को, हमने बर्गर खाया, हमने रोटी खाया, तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। इन चीजों में से न्यूट्रिएंट्स को यानी पोषक तत्वों को निकालना, इन्हें अलग करना, एक्चुअल में इसी चीज को हम बोलते हैं पाचन या फिर डाइजेशन, की कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन करना। होप सो आप समझ गए होंगे कि मेन जो वर्ड है डाइजेशन या पाचन, वो होता क्या है। ओके, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम ये चीज देखेंगे, हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक यानी पीछे तक में एक बड़ा सा पाइपलाइन का सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। यानी कि खाना एक्चुअल में बॉडी में जहां से होते हुए निकलता है, तो वो जो पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, या हम हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल। जनरली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से आपके लिए, कि ये जो आहार नाल है, आप जानते हैं इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। यस, लगभग 9 मीटर, 30 फीट का राउंड। एक नॉर्मल ह्यूमन में ये 30 फीट का होता है। अब आप सोचेंगे 30 फीट, मेरे तो खुद की हाइट 5 फीट या 6 फीट है। क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्शंस दिए होते हैं, कुंडलित अवस्था में होता है, इसलिए इसका साइज जो है 30 फीट आपकी बॉडी के अंदर आराम से फिट हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग। ओके, वापस हम बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल की। एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। देखो, फूड जब आप खाते हैं, जस्ट इमेजिन कि आप एट प्रेजेंट फूड खाएं, तो फूड आपका सबसे पहले एंटर कहां करता है, आपको फूड सबसे पहले एंटर करता है माउथ में यानी मुंह में। तो एलिमेंट्री कनाल का हमारा पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा मुंह। मुंह से वो फूड जो है वो आगे की तरफ जाता है हमारे फूड पाइप में। ठीक है, फूड पाइप हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बीच में हमारे पास अभी एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, यानी माउथ। माउथ के बाद हमारे पास है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हमारे पास है फूड पाइप, या जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज स्टमक। एक्चुअल में जो मेन पेट जिसे कहा जाता है, वो पेट है हमारे पास स्टमक। स्टमक के बाद में ये हमारा जाता है इंटेस्टाइन में यानी आंतों में। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत से वो जाता है बड़ी आंत। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए, जो मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी का जो एलिमेंट्री कनाल है वो लगभग 30 फीट का है या 9 मीटर का है। इस 30 फीट में से अकेला लगभग 18 से 20 फीट सिर्फ छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। यस,
वो छोटी आंत सिर्फ नाम में छोटी है, लेंथ में काफी लंबी होती है। सो छोटी आंत के बाद में ये खाना जाएगा आगे आपके पास में बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये जाएगा बाहर, यानी एनएस के थ्रू होता है वो सीधा बाहर जाएगा। तो एक बार दोबारा याद करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके सीरीज क्या है, उसके अलग अलग पार्ट क्या है। सो द थिंग इज माउथ यानी मुंह, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास ईसोफेगस यानी कि भोजन नाल या खाद्य नाल, देन है हमारे पास स्टमक जिसे हम बोलते हैं आमाशय, उसके बाद है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद में रेक्टम या एनस, ठीक है, यानी कि गुदा, और गुदा के बाद में एक्चुअल में वो बाहर कूदा बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये है हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट जहां से होते हुए हमारा फूड आगे निकलता है। अब कंटिन्यूअस बात करते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है। तो फूड को जैसे आप एंटर करोगे अपने मुंह में, तो मुंह का काम होता है उस फूड को चबाना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बोला था कि ओवरऑल डाइजेशन होता क्या है, ये जो फूड मटेरियल जो हम फूड खाते हैं उसको डिवाइड करना, उसको बहुत ज्यादा छोटे छोटे बारीक पीसों में चेंज करके उनमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना, इसे हम बोलते हैं डाइजेशन। सो फूड यहाँ पर सबसे पहले काम करता है मैकेनिकली इसको डिवाइड करना का, यानी कि हम इसे जितना हो सकता है मुंह में बारीक टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इन बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए दांतों की बहुत बड़ी हेल्प होती है, दांत, जीभ, ये एक दूसरे के हेल्प के थ्रू इस फूड को एकदम लसलसा सा यानी सॉफ्ट कर लेता है, उसे जितना ज्यादा हो सकता है डिवाइड कर देता है। उसके बाद में ये फूड यहाँ से प्रोसेस करके आगे जाता है आपके फेरेंक्स में। फेरेंक्स में इधर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के पीछे एक्चुअल में बेसिक जो स्ट्रक्चर है या फिर जो इसका बेसिक काम है वो ये है कि जब आप सांस लेता है, क्योंकि सांस लेने वाली जो हमारी पाइप है यानी कि हमारी जो विंड पाइप है और जो हमारी फूड पाइप है आगे एक सिंगल जगह पे ज्वाइंट रहते हैं, फिर एक सिंगल ही पीस होता है ये। सो जब आप फूड इनटेक करते हैं तो वो आपके विंड पाइप में ना जाए, यानी कि फूड के जो पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में ना जाए, और आप जब ब्रीथ कर रहे हो तो वो आपके फूड पाइप में ना जाए। सो इनको कंट्रोल करने का काम होता है इधर फेरिंग्स में। इसके बाद में अब लिफ्ट का काम करते हैं इसोफेगस, एंड जो भी आपने खाया है आपने चबा लिया अच्छे से, चबाने के बाद में जब इसको निकलते हैं तो इसोफेगस यानी भोजनाल से ये आगे पास आउट होता है। इसने सिर्फ लिफ्ट वाला काम किया था आपके लिए। पास आउट होने के बाद में जाता है स्टमक में। स्टमक में लगभग ये फूड आपके लिए 1 घंटे से 2 घंटे तक वहां पे रहता है, वो डाइजेस्ट होता है। उसके अंदर भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, HCl, आपने नाम सुना होगा तेजाब का, ठीक है, यस, एक तेजाब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में होता है, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपने यहाँ पे दांतों से तो चबाया था, छोटा किया था, लेकिन अभी इससे बहुत ज्यादा बारीक होना होता है ताकि हम न्यूट्रिएंट को निकाल सकें। सो इधर यही काम होता है। HCl में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को अलग कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। और जब आप मुंह से फूड को चबा रहे थे, जब इसमें आपने लार मिलाई थी यानी सलाइवा जब इसमें मिला था, सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। सो एमाइलेज एंजाइम का भी काम होता है कि इस फूड में से स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करना। इस तरह से अलग जगह पे एंजाइम्स जो है वो डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। देन स्टमक के बाद में ये फूड आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब देखो, आपने फूड को खाया, चबाया, चबा के उसे सॉफ्ट किया था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया, इजी सॉफ्ट कर लिया ताकि आगे वो कहीं हमारे जो सॉफ्ट फूड पाइप है उसमें कोई तरह की दिक्कत ना हो, कटे फटे नहीं। यहाँ से आपने इसको पास आउट करवा के भेज दिया आगे स्टमक में। स्टमक में भेजने के बाद अब ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है कि फूड की जो चीजें, यहाँ पर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया था, यहाँ पर आपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया था, अब फैट, लिपिड्स जो भी चीजें बच जाती हैं उन सबका डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक और इंपॉर्टेंट काम करती है कि इन डाइजेस्टेड चीजों में से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट ही ब्लड में मिला देती है। यस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि आपने जितना भी खाया पिया उसमें से जो काम की चीजें हैं यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको निकाले और वो सीधा उसे ब्लड में मिला देती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या काम करती है कि जो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर निकल रहा है, एक्चुअली जो फूड है सब कहा जाता है काइम, या हम हिंदी में बोलते हैं इसे ग्रास। तो ये जो काइम या ग्रास अब आगे जा रहा है, इसमें बॉडी के जितना वेस्ट मटेरियल हमारे पास होगा, ठीक है, तो वो सारा वेस्ट जो है अब लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ मिला दिया जाता है और फूड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पानी सोख लिया जाता है। पानी सोखने के बाद अब इस फूड को आगे कुदा दिया जाता है, यानी कि एनएस के थ्रू वो खाना जो है अब बाहर निकल जाता है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। नाउ
जस्ट टू मेक यू रिमाइंड, एक लास्ट टाइम मैं सारा रिमाइंड आपको करवा देता हूँ जल्दी से। सच वाली चीज हमारे पास है न्यूट्रिएंट, यानी जरूरी चीज है हमारी जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिएंट बॉडी में उसको रिसीव करवाना, न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारे पास मेन था डाइजेशन। क्या चीज होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करना, यानी बड़े बड़े जो खाने के पीसेज है उनको एकदम तोड़ के उनमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करने, सब बोलता है डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, और दूसरी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी इससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स होती है जो सिक्रेशंस देती हैं। ओके, मैं अभी सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारा जो आहार नाल है उसमें हमारे पास सिस्टम क्या क्या है? सबसे पहले मुंह में काम होगा चबाने का, इसमें सलाइवा यानी कि लार को मिलाने का। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या था कि फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में कंट्रोल बना के रखना। उसके बाद हमारे पास था ईसोफेगस, जिसका काम क्या था? फूड को आगे जस्ट सप्लाई करवाना, यानी कि आहार नाल। उसके बाद में फिर हमारे पास इधर था स्टमक, यानी कि आमाशय। इसमें काम क्या होता है? इसमें खाना थोड़ी देर रुकेगा, उसमें एसिड मिलेगा। अभी एसिड मिलाने का काम जो है ताकि फूड के जो भी अननेसेसरी पार्ट्स, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, कोई अगर बैक्टीरिया वायरस ऐसी कोई अगर चीज होती है तो वो यहाँ पे एचसीएल उसको खत्म कर देता है, और इसमें से जो पेप्सिन का जो आपको एंजाइम मिलता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवा देता है। यानी कि आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए थे, यहाँ पे प्रोटीन्स मिल चुके हैं। देन आप आगे से लेके जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में काम क्या होगा? जितने भी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आपको वहां से एब्जॉर्ब करवा दिए जाएंगे। एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली मिला देता है ब्लड में। कई बार आपने दिक्कत फेस की होगी कि आप ये चीज देखते हैं, मैं खाता पीता तो बहुत सारा हूँ लेकिन मेरी बॉडी में लगता नहीं है। सो इसके लिए मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पर काम का है एक्चुअल में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जितनी अच्छी होगी तो उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर पाएगी और वो आपकी बॉडी में लगेगी। अभी अगर वो आपकी बॉडी में रस नहीं लग रहा है तो इसका रीजन यही है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उन चीजों को एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता। आगे चलता है, फिर आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आप ये चीज देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या था कि बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उस फूड में मिला दिया जाता है, और फूड में से जितना भी वाटर था जो हमें अभी जरूरत है वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस तरह से इस फूड को आगे हम रेक्टम या फिर एनस तक भेज के उसे बाहर कूदा देता है, क्या सप्लाई कर देता है। जैसे हम बोलते हैं जनरली एक्सक्रीट करना, हम एक्सक्रीट कर देते हैं। मैंने कोशिश की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना हो सके इजी, लेकिन काम की जितने भी चीज है वो सारी आपको समझा सकूं। होप सो आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपका तो प्लीज जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, हो सके तो मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा वहां। एंड इस रिलेटेड और वीडियोस देखते रहने के लिए या अपने स्टूडेंट्स को और ज्यादा इन चीजों पर सिखाने के लिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।